जैसे जैसे आधुनिकता की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियां भी अपने पैर पसार रही है। कुछ बीमारियां तो इतनी डरावनी होती है कि बिना किसी कारण ही व्यक्ति को मौत तक का डर सताने लगता है। ऐसी ही एक परेशानी है पैनिक अटैक। कई लोग इस समस्या से अनजान होते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैनिक अटैक क्या है, यह समस्या क्यों शुरू होती है, इसके साथ ही पैनिक अटैक के लक्षण और इसे कुछ हद तक कम करने के तरीकों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। दरअसल पैनिक अटैक वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति पर अचानक से कोई अनजान सा डर इतना हावी हो जाता है कि उसे मौत के खतरे का एहसास होने लगता है। यह अटैक कहीं भी और किसी भी समय व्यक्ति को आ सकता है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के मुताबिक अचानक तीव्र भय और बेचैनी होना और कुछ ही मिनटों में इसका काफी ज्यादा बढ़ जाना पैनिक अटैक कहलाता है। पैनिक अटैक अचानक और समय समय पर आता जाता रहता है। अब यह जानना जरूरी है कि पैनिक अटैक का कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले इसके कारण हो सकते हैं आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक, बचपन में घटी दर्दनाक घटनाएं, न्यूरल सर्किटरी, दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या की वजह से, शरीर में रासायनिक असंतुलन जैसे गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, कोर्टिसोल और सेरोटोनिन में असमानताएं, भय और चिंता, तनाव। पैनिक अटैक मेडिसिन और थायराइड ग्लैंड द्वारा अधिक हार्मोन्स के उत्पादन से भी हो सकता है। लंबे समय से हाइपरटेंशन, कुछ मामलों में आनुवंशिक हो सकता है, यानी परिवार में अगर किसी को यह समस्या रही हो। जेंडर एक जोखिम कारण हो सकता है, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को यह समस्या अधिक हो सकती है। कारण के बाद अब हम पैनिक अटैक के लक्षण पर गौर करेंगे। तो पैनिक अटैक आने के दौरान व्यक्ति कुछ इस तरह के शारीरिक लक्षणों को महसूस कर सकता है, जैसे कि तेजी से दिल धड़कना, चक्कर आना, पसीना आना, कपकपी, सांस लेने में तकलीफ या गला दबने जैसा महसूस होना, चोकिंग यानी कि फूड या विंड पाइप में कुछ अटका सा लगना, सीने में दर्द, पेट में दर्द या मतली, हल्की सी ठंड या गर्मी लगना, बेहोशी जैसा लगना, शरीर का सुन्न होना या झंझनाहट होना, जो है ही नहीं उसका एहसास होना, मरने का डर लगना, नियंत्रण खोने का डर लगना, कमजोरी महसूस होना, हाथ व पैरों में झंझनाहट महसूस होना। पैनिक अटैक के कारण और लक्षण के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि पैनिक अटैक को कम करने के तरीके किस तरह से हैं। ध्यान रहे, ये पैनिक अटैक के घरेलू उपाय पैनिक अटैक के लक्षणों को कम कर सकते हैं या उससे बचाव कर सकते हैं। इन्हें पूरी तरह से पैनिक अटैक का इलाज न समझें, इसके लिए आप किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह जरूर लें। सबसे पहला घरेलू उपाय है लेवेंडर ऑयल। पैनिक अटैक में लेवेंडर के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जाता है कि लेवेंडर ऑयल स्ट्रेस, चिंता और अवसाद जैसी स्थितियों में आराम पहुंचा सकता है, जो पैनिक अटैक का कारण बनते हैं। इसमें एंटी डिप्रेसेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो पैनिक अटैक से बचाव और इससे आराम पाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए लेवेंडर ऑयल को एक इनहेलर में डालकर पीड़ित व्यक्ति को सूंघाया जा सकता है। चाहे तो डिफ्यूजर में लेवेंडर ऑयल को डालकर उसे अरोमा थेरेपी की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ हल्के व्यायाम करने से एंडोर्फिन हार्मोन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। एक्सरसाइज करने से बढ़ने वाला एंडोर्फिन हार्मोन व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से जुड़ा है, जिसमें मूड भी शामिल है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध की माने तो यह हार्मोन मूड को अच्छा करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज तनाव और चिंता जैसी परेशानियों के जोखिम को भी कम करने में सहायक हो सकता है। इसी वजह से माना जाता है कि हल्के व्यायाम जैसे टहलना या जॉगिंग करना और विशेषज्ञ की सलाह पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना पैनिक अटैक को कम करने में भी सहायक हो सकते हैं। स्ट्रेस दूर करने के लिए योग भी डॉक्टर की सलाह पर किया जा सकता है। इसके अलावा माना जाता है कि पैनिक अटैक आने पर प्रभावित व्यक्ति को गहरी सांस लेने की सलाह दी जानी चाहिए। ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे अभी फॉलो करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछे। फिर मिलेंगे।